राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नई रेट 2024 विज्ञप्ति के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक व शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान पत्रिका की आज की न्यूज़ बड़ी न्यूज़ है। नई रेट 2024 विज्ञप्ति को लेकर शिक्षा विभाग के आंकड़ों के हिसाब से कितने पदों पर रेट की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। सबसे पहले हम पूरी न्यूज़ विस्तार से देख लेते हैं। रेट भर्ती से होगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और न्यूज़ दिखा देता हूँ, जिसमें आप देखिए अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कल परसों भर्तियों को लेकर। यहाँ पर आप देखिए विधानसभा सत्र पूरा होते ही प्रदेश में भर्तियाँ, यानी आप मान के चलो विधानसभा सत्र चल रहा है, वो जैसे ही खत्म होगा राजस्थान सरकार 1 लाख जो भर्तियों की घोषणा की थी ना बजट में, वो सारी की सारी भर्तियाँ जारी होना शुरू हो जाएगी, उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसमें रीट भी है, मतलब रीट पात्रता परीक्षा होगी। तो आप रेट के पद तो आपको देखने को वहाँ पर नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी 25,000 शिक्षा विभाग में भर्ती होने की संभावना है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई। पहले रेट पात्रता होगी, उसके बाद शिक्षक भर्ती अगले साल। शिक्षा मंत्री भी बड़ा बयान दे चुके हैं कि राजस्थान सरकार जल्द ही रेट की विज्ञप्ति जारी करने वाली है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तो ये मुख्यमंत्री के ट्वीट के हिसाब से लगता है अगस्त के महीने में आपको काफ़ी भर्तियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज की न्यूज़ हम देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका की स्पेशल न्यूज़ है रीट 2024 को लेकर। तो यहाँ पर देखिए नई भर्ती से होगी पूर्ति। प्रारंभिक शिक्षा के 45,000 से ज़्यादा स्कूलों में 24,252 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का कोटा, यानी इतने पद खाली है। राज्य का शिक्षा विभाग बीते कुछ समय से शिक्षकों के खाली पदों के कारण विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है। राज्य भर में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिलहाल प्रदेश के 45,496 राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों 26,74,519 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों को पढ़ाई करवाने के लिए राज्य में स्वीकृत पदों की तुलना में 24,252 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के पद खाली है। तो सारी मिला के कर्मोन्नति के बाद भी यहाँ पर देखिए आज की तारीख में तृतीय श्रेणी यानी थर्ड ग्रेड के 24,252 अकेले प्रारंभिक शिक्षा में खाली है। माध्यमिक शिक्षा की आगे हम बात करेंगे। तो 24,252 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के पद खाली है। राज्य में 1,96,530 पद स्वीकृत है। इनमें 1,72,278 अध्यापक की कार्यरत है। साथ ही इन पदों के अलावा तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापकों की 370 की बकाया डीपीसी भी के पद भी रिक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 370 की नहीं, अब 470 की हो चुकी है। 24-25 की भी कितने पदों पर होगी? 30,000। तो कितने पद खाली चल रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा में? 24,000। 23,000 पदों पर डीपीसी 31 अगस्त तक करनी है कार्मिक विभाग के आदेश के हिसाब से। ठीक है, रीट पर टिकी है निगाहें। फिलहाल प्रदेश के बीएड और बीएसटीसी योग्यताधारी बेरोजगार 2024 की अध्यापक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इस साल की रीट परीक्षा का भी आयोजन किया जाना है। आने वाले समय में सेवानिवृत्ति और पदोन्नति आदि से खाली होने वाले पदों की संख्या, पदों का यह आंकड़ा 50,000 से ऊपर पहुंचता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों रीट के लिए, नई रीट के लिए 50,000 पद साफ तौर पर दिख रहे हैं, यानी 50,000 पदों पर तो कम से कम रेट की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना अब लग रही है। खेल मैदान और पीटीआई की कमी से जूझ रहा है विभाग। पीटीआई के पद भी यहाँ पर खाली है। प्रारंभिक शिक्षा के आंकड़े यहाँ पर आप देखिए इसे गंगानगर के हिसाब से दे रखे हैं। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों के पदों का गणित सेकंड ग्रेड के भी दे रखे, इसमें थर्ड ग्रेड के भी दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड ग्रेड के भी, पीटीआई की भी है। पिछले 4 सालों से डीपीसी बकाया चल रही है। ये सही है कि स्कूलों में खाली पद है। हालांकि नई भर्तियां हुई है, इसके चलते काफ़ी पद भरे भी है और आगे भी नई भर्तियां से ही खाली पदों को भरा जाएगा। डीयू प्रारंभिक शिक्षा का बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है। तो पूरी न्यूज़ दोस्तों हमने देख ली। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 24,000 जो पद है ना,
और वो तो आप प्रारंभिक शिक्षा के मान के चलो आज की तारीख में क्लियर मामला। करीब जो आंकड़ा सामने आ रहा है 23,500 या 22,500 के आसपास पद है। अपन 23,000 मान के चलते हैं। 23,000 पद माध्यमिक शिक्षा में, दोनों का आंकड़ा करीब 47-48,000 तक पहुंचता है, यानी करीब 50,000 आप मान के चलो पद है आज की तारीख में भी थर्ड ग्रेड के। 50,000 तो दोस्तों ये हो गए, ठीक है, 50,000 पद तो ये हो गए ना। और बाकी की हम बात करें दोस्तों तो 4 सत्रों की डीपीसी भी तो पेंडिंग है 30,000 पदों पर। कितने पद हो गए? 50,000 प्लस 30,000, 80,000 के आसपास पद हो जाएंगे आने वाले दिनों में, आपको देखने को मिलेंगे। अगर डीपीसी समय पर हो जाती है तो आराम से 70-80,000 पद थर्ड ग्रेड के खाली हो जाएंगे। कुल मिला के दोस्तों अगर हम डीपीसी को छोड़ भी देना, फिर भी नई रीट की जो विज्ञप्ति का रास्ता 50,000 पदों पर खुल सकता है। सीधे तौर पर 50,000 पदों को भरने की ज़रूरत है राजस्थान की स्कूलों में थर्ड ग्रेड के। लेकिन मुझे लगता है सरकार डीपीसी के बाद ही पद जारी करेगी थर्ड ग्रेड के। लेकिन आप मान के चलो, मुझे लग रहा है अब सरकार की तैयारी के हिसाब से पहले पात्रता परीक्षा होगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अगले महीने में लग रहा है मुख्यमंत्री के बयान के हिसाब से अगले महीने में आपको रीट की विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि कुछ चेंज होगा। पिछली जो रीट हुई थी ना 48,000 पदों पर, सेम वही प्रोसेस रहने वाला, वही सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें, कोई बदलाव की संभावना नहीं लग रही है, ये क्लियर। और पद दोस्तों मैंने आपको बता दिया 50,000 तो रेट के पद साफ तौर पर है ही। अब डीपीसी के बाद ये पद कब जारी होंगे, लेकिन मुझे लगता है पात्रता परीक्षा के साथ पद जारी होना कम लग रहा है, बाद में जारी हो जाएंगे, यानी साल के लास्ट तक शिक्षक भर्ती से पहले, जब कर्मचारी चयन बोर्ड शिक्षक भर्ती कराएगा ना थर्ड ग्रेड मैन एग्ज़ाम, है ना, उससे पहले जारी हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के पद। 1 लाख की जो भर्ती घोषणा कर रखी है ना सरकार में, उसमें रेट के पद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 25,000 जो मुझे सूचना मिली है, जहाँ से आंकड़ा मैंने लिया है, 25,000 ही के आसपास पद रहने वाले हैं शिक्षा विभाग के, जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई के पद भी शामिल है। तो ये पद आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, रेट के पद आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि 1 लाख में से 50,000 तो चिकित्सा विभाग की है, 25,000 शिक्षा और 25,000 अन्य विभागों की भर्तियाँ होगी, ठीक है। तो लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा, आज की न्यूज़ रीट के ऊपर थी, स्पेशल न्यूज़ थी। रीट के फिलहाल रीट अगर सरकार आज की तारीख में भी कराती है तो आराम से 50,000 पद है, ठीक है। और अगर डीपीसी के बाद भी करवाएगी तो फिर भी 50,000 पद तो रहेंगे ही ना। मतलब वित्त विभाग के ऊपर है कितने पदों पर अनुमति देता है सरकार, क्योंकि बजट के ऊपर भी डिपेंड है ना। ऐसा तो है ना कि 80,000 पदों पर भर्ती निकाल दे, संभव नहीं इतनी तो, ठीक है। तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 80,000 पद खाली हो जाते हैं फिर भी 50,000 से 60,000 के बीच रेट की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना लग रही है। तो ये बड़ी न्यूज़ आज की, 50,000 रेट के लिए पद ऑलरेडी है मौजूद। सरकार चाहे तो कभी भी विज्ञप्ति निकाल सकती है। वैसे शिक्षा मंत्री ने अभी 4-5 दिन पहले ही अजमेर के दौरे पर कलेक्टर की मीटिंग में वहाँ पर बड़ा बयान शिक्षा मंत्री ने दे दिया है कि हम राजस्थान सरकार रीट की विज्ञप्ति यानी रीट की परीक्षा जल्द करवाने वाली है, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कभी भी निर्देश मिल सकते हैं सरकार की तरफ से। और अगले महीने में मुझे लग रहा है विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है पात्रता परीक्षा की।